नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं राजभवन के सामने। राजभवन के सामने खड़ा होने का मकसद यह है कि भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पेशा एक्ट और आदिवासी जमीन की वापसी को लेकर पीछे एक प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्यपाल महोदय से पेशा एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। इस बीच हमारे साथ हैं भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी। प्रेम शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या हो गई, इतना दिन आप लोग मूवमेंट चलाए हैं, अब राज्यपाल के दरवाजे पे आप लोग को आना पड़ गया। ये अबुआ सरकार नहीं सुनी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अबुआ सरकार सुन नहीं रही है, कोई बयान नहीं दे रही पेशा कानून पर, जमीन के मसले पर बयान नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि हूबहू पेशा कानून 1996 लागू हो, क्योंकि जो अभी जो भ्रांतियां आ रही है पेशा कानून के ड्राफ्टिंग में, तो जमीन के मसले पर स्पष्ट नहीं है, भू अर्जन के मसले पर स्पष्ट नहीं है, लोन लेने वाला प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीजों को जो है इस पर सरकारी तरफ से बयान नहीं आ रहा है। तो हम लोग का डिमांड है कि हेमंत सरकार इस पर जो है अविलंब बयान खोले और महामहिम के पास इसलिए आए हैं कि ये संवैधानिक संरक्षक हैं और कस्टोडियन है राज्य का, इसलिए हम लोग आए हैं इस पर हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को निर्देश दे कि अविलंब जो है पेशा कानून लागू हो, ताकि पेशा कानून के अभाव से हम लोग का विकास का पैमाना, विकास की नदियां गांव में नहीं बह रही है, ये हमारा असंतुष्ट। दूसरी बात, आदिवासियों की जमीन व्यापक रूप से लूटी जा रही है, थाना प्रभारी मिले हुए हैं, अंचल अधिकारी जो है डबल जमाबंदी की जाती है और यहाँ पर जो है फर्जी हुक्मनामा को भी मान्य करते हुए रसीद काटी जाती है और जब भी हमारे रहित थाना के पास जाते हैं तो मार भगा दिया जाता है और कोई भी इसको सुनने को नहीं है। इस पर हम लोगों ने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन इस पर जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके इसको लागू करें, इस पर संज्ञान दे और दखल दहानी दिया जाए, क्योंकि 4,500 दखल दहानी का मामला अभी भी लंबित है, 20 साल से लंबित है। कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कभी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो अब एक ही रास्ता बचता है, जन आंदोलन का रास्ता। हम महामहिम राज्यपाल के समक्ष एक सांकेतिक के तौर पर आए हैं और आने वाला समय एक वर्षा की उलगुलान के तर्ज पर हम गांव की ओर जाएंगे और बताएंगे कि ये पार्टी जो बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, ये जो है हम लोग ठग के वोट लिया है, लेकिन जब काम आता है तो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज सांकेतिक के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष। आप अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सीएम हेमंत तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अंचल कार्यालय या राजस्व कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसमें नई बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, एक सरकार राजा कह रही है, जो राज्य का मुखिया कह रही है भ्रष्टाचार है, तो आपको कौन रोका है कार्रवाई करने के लिए? एक तरफ अधिवेशन में भाषण में भाभी जी बोलती है एक हुल की आवश्यकता है, कहाँ हुल दिखाई दे रहा है? जमीन आपकी लूटी जा रही है, आप बाहर के लोग नौकरी ले जा रहे हैं, 34 को नौकरी में 32 को बाहर के लोग। अब स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाए हैं भाई, आप जो टावर सप्लान का पैसा मैया योजना में अब लागू कर रहे हैं और तो लोहरा समाज की जमीन को अब बेची जा रही है। तो इस सभी मुद्दे को लेकर के यदि आदिवासी यदि नहीं जगा और सरकार नहीं हस्तक्षेप की तो आदिवासी बचेंगे नहीं। इसलिए हम लोग अब आंदोलन का लाइन लिए हैं। आंदोलन के स्वरूप पहला आंदोलन ये है, आने वाला समय में पूरे जिला वाइज धरना प्रदर्शन करेंगे और समय पड़े तो झारखंड बंद भी करेंगे। राज्यपाल की ओर से आपको आमंत्रण मिला, बुलावा आया, बातचीत के लिए आपको किसी ने संपर्क किया? हम लोगों ने आवेदन दिया है और आवेदन आएगा तो हम लोग जाएंगे और नहीं तो ऐसे हम लोग रिसीव करा देंगे। तो अभी तक राज्यपाल के पास से अभी आवेदन निमंत्रण नहीं आया है, तो इसी को हम चिंता नहीं करते हैं। हम संज्ञान देने के लिए आए हैं, एक पत्र के माध्यम से देंगे, लेकिन राज्यपाल के हम लोग इसलिए आए हैं कि राज्य के कस्टोडियन होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, आदिवासियों के संरक्षक होते हैं, पेशा कानून का संरक्षक होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। यदि ये भी बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे? और सवाल तो यह है ना कि जिस पेशा राज्यपाल 5वीं अनुसूची के संरक्षक जरूर है, पर इस बार
जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है उसमें तो राज्यपाल है ही नहीं है, वहाँ तो सीएम है। देखिए, पेशा कानून का जो संविधान प्रमुख है ये, और राज्यपाल को रखा गया है नहीं रखा गया है ये तकनीकी बात है, लेकिन राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा, यदि नहीं रखा तो हस्तक्षेप करेगा, अपनी संवैधानिक को एक्सरसाइज करेगा। तो मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कानून के पचड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, पेशा कानून में यदि राज्यपाल को नहीं रखा गया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बात, हाँ ठीक है, वो तो पदेनाध्यक्ष सीएम भी होते हैं, लेकिन प्रमुख राज्यपाल भी होते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो नहीं दिया गया तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जन आंदोलन का रास्ता राज्यपाल की तरफ से हम लोग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पेशा एक लागू तभी होगा जब राज्यपाल की उस पर अनुशंसा होगी, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में राज्यपाल है ही नहीं है, तो पेशा का मामला तो फंसता नजर आ रहा है। देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी एक अनुशंसा करती है, और राज्य सरकार बात है कि नहीं बात वो मतलब नहीं है, लेकिन इनको यदि पीएससी में नहीं भी रखी जाती है तो ओवरऑल पावरफुल राज्यपाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ राज्यपाल के यहाँ कि पूरी तरह से पावर का एक्सरसाइज करें। और एक बात सब आ रही है कि जो विभिन्न आदिवासी संगठन है उसी के बीच उसके प्रारूप को लेकर, पेशा एक्ट के प्रारूप को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार के ड्राफ्ट का आदिवासी समाज के कई हिस्सों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस मामले में आदिवासी समाज की राय क्या? देखिए, आदिवासी समाज की राय बहुत होना जरूरी है। प्रजातंत्र का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि क्षण के बाद आना चाहिए, लेकिन दिग्भ्रमित होना या भ्रांतियां होना कोई अलग बात है। इसी सवाल को लेकर के हम लोग सरकार के पास आए, हम तो आदिवासी लोग बहस कर रहे हैं, क्या आप लागू कर रहे हो ये आप स्पष्ट करें। आप क्या लागू करना चाहते हैं पेशा कानून में, क्या आप लागू करना चाहते हैं, ये अस्वस्थ तो कहिए। लेकिन न पेशा कानून में बोलते हैं और नहीं जमीन लूट के लिए बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कल भाषण में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रही है, हम एक और हुल करेंगे, हुल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, आप अविलंब इस पर हस्तक्षेप करें, क्योंकि आपका पार्टी आदिवासी मूलवासियों ने वोट दिया है। यदि वोट नहीं दिया तो जब सत्ता में नहीं रहते, तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री स्वयं जो इस पर हस्तक्षेप करते हैं, हमारा पेशा कानून को लागू करें और आदिवासी को जमीन को बचाने का काम करें।